अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत रूप से जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय। और जब से माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग में मंत्री बने तब से मिथिला दिख रहा है, पहले मिथिला नहीं दिखता था इस विभाग में अध्यक्ष महोदय। मैंने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, मैंने पूछा कि 1975 में काम शुरू हुआ और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 1971 से मतलब 50-51 साल जो है इस योजना को शुरुआत किए हुए हो गया। और दूसरा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना अध्यक्ष महोदय, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने खुद लिखा है कि यह मिथिलांचल क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है। तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह पूरी योजना जो 51 साल हो गए कब तक पूरी होगी। और माननीय मंत्री जी ने यह लिखा है कि पूर्व में जो है राशि की कमी थी जिसके कारण जो है नहीं हो सका, तो क्या राशि की उपलब्धता पूरी हो गई और कब तक? यह 51 साल से ये योजना चल रही है अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं अभी बैठ जाइए, क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम विभाग ने बनाया है जो यह योजना कब तक पूरी होगी? क्या मिथिलांचल की यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, आप समय पर अपने प्रश्न के माध्यम से विषय पर अभी विचार हो। अभी इस प्रश्नोत्तर काल में नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में। बैठ जाइए। सदन में सभी विषय पर विमर्श होता है, मौका मिलता है सभी दल को। बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके मिथिला एरिया का। और पश्चिमी कोसी नहर सही है कि 50-51 साल पहले से, 51 साल क्या, 1962 में इसका डीपीआर बना और 72 ईस्वी से ये बन रहा था। लेकिन अभी सरकार ने उस पर प्रगति काफ़ी है, पैसा भी है और मार्च 2023 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। कहीं कहीं लैंड का इशू है, उसको भी प्रशासन के माध्यम से हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। और अभी पूरा मधुबनी जिला और 5 ब्लॉक दरभंगा जिला का है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पानी भी उसमें आने की संभावना है। तो हम लोग एक स्टडी दिए हैं कि दरभंगा पूरा जिला और 4 ब्लॉक समस्तीपुर जिला का भी इसमें इंक्लूड कर लें, जो आने वाले टाइम में वहां भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी। चलिए, श्री पवन कुमार जायसवाल। नहीं, इसमें दो है। नहीं, इसमें 2 योजना है अध्यक्ष महोदय। थोड़ा इसमें जो है पहली योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 23 तक, जो अप्रैल 23 तक पूरा हो जाएगा, ये बहुत दूसरी जो इसमें एक और योजना है अध्यक्ष महोदय, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना, जो भी 14 साल पहले प्रारंभ हुई अध्यक्ष महोदय। और यह 7 फेज में कार्यक्रम काम होना था। इसमें 1 फेज का कार्य प्रारंभ हुआ, इसे पूर्ण भी किया जा चुका है, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। तो बाकी जो 6 फेज है अध्यक्ष महोदय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखे है माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कि यह योजना जो हम अगर पूरा कर लेंगे, तो इसका भी क्या कोई समयबद्ध कब तक यह पूरा होगा और इसके लिए भी राशि की उपलब्धता हो गई है? मैंने अपने जवाब में दिया है अध्यक्ष महोदय कि जो अन्य फेज का योजना है, क्योंकि इसका प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन का भी रहता है, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है, संवेदक का चयन, लैंड एक्विजिशन का, और फेज वाइज ही ये होगा। एक साथ सारा फेज नहीं शुरू होगा। और 7 फेज में है, 1 फेज फाइनल स्टेज में है, अगला फेज हम लोग टेकअप करेंगे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।